बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोगों के सवालात थे कि यार आसिफ भाई ब्रीड नहीं आ रही, ब्रीड आ रही है यार, वो लव्बर्ड तक की ब्रीड नहीं आ रही जो कि पिछले सालों में आ रही थी और इस साल नहीं आ रही है। पिछले साल भी सही तरीके से नहीं आई यार, अच्छा ब्रीड ही नहीं आ रही, एक बच्चा दो बच्चा, जबकि हम सारे मल्टीविटामिन भी दे रहे हैं। तो भाई क्या किया जाए, किस वजह से ब्रीड नहीं आ रही, तो भाई हम क्या गलती कर रहे हैं, तो वो आज हम आपको बताएंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं। और हकीकत में सच बात बताऊंगा मेरे भाई, अगर आप लोग यकीन करो, किस बात पे अमल करोगे, हमारी जो गलती है ना, हम वो आपको बताएंगे कि भाई हम क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्रीड नहीं आ रही है। और बिल्कुल अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए ना तो इसको यहीं पर ही लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब जो लोग बग़ैर सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हैं, आप लोगों की मोहब्बतें होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है भाई, ये आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज के लिए दी जाती है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग सवालात करते हैं इसी तरीके से मैं आप लोगों को इसी जवाबात देता हूँ। तो काफ़ी लोगों के ये सवालात थे कि भाई लवबर्ड की भी ब्रीड नहीं आ रही और जो है सीज़न स्टार्ट हो चुका है और अब ब्रीड नहीं आ रही है, फिंच तक की ब्रीड नहीं आ रही। चलो जावा की आपको बताया था, जावा भी मसले आ रहे हैं यार, क्या करें ब्रीड नहीं आ रही। तो अच्छा, नए लोगों के अलावा पुराने लोग भी ये बात कर रहे हैं जो कि हमसे भी पुराने काम करने वाले हैं और पुराने उनके भाई माशाल्लाह से 4-4 5-5 बच्चों का एवरेज, लेकिन इन सालों में नहीं आ रही। वजह क्या है, इंशाल्लाह आज आपको वजह भी बताएंगे कि वजह है क्या। वजह बिल्कुल सच बता रहा हूँ भाई, जो कि मैं देख रहा हूँ और जो लोगों को देखें इस वक्त जो है ना, मार्केट के हालात जिस तरीके से आप लोगों को पता है, बर्ड्स की पोजीशन, बर्ड्स के जो क्या नाम है, रेट्स के हवाले से लोग ज़्यादा परेशान हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, बात सही है, लेकिन हमने अपने शौक़ को मार दिया, हमने सिर्फ बिज़नेस को सोचा। इस वक्त के ये बिज़नेस है, ठीक है, अच्छे बुरे दौर सब में आते हैं, हर बिज़नेस जो है वो अप भी होता है डाउन भी होता है, तो भाई इस तरीके से चलता रहता है। हमने क्या गलती की, हमने ये किया कि हमने उसको डाइट ही देना छोड़ दी। आज हम बोलते हैं कि यार हमने जो है ना ब्रीड नहीं आ रही। भाई ब्रीड किस वजह से, 2-3 लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम ये सुबह जो है वो सॉफ्ट फूड लगा रहे हो, कह रहे यार फिंच की ब्रीड मर रही है, गोल्डियन की ब्रीड नहीं आ रही। चलो गोल्डियन की आ रही है, बेंगलाइज की मर रही है। मैंने कहा भाई बेंगलाइज तो यार कचरे पे भी पल जाती है, तो बारीक कंगनी दो उसके ऊपर पल जाती है। कहने लगा हाँ आती है यार, एक आध बच्चा आ रहा है, 2 बच्चे। इसी तरीके से फिंच के साथ प्रॉब्लम है। जो लवबर्ड की, यार लवबर्ड की तो अच्छी खासी आती थी, अभी वो भी नहीं आ रही है। मैंने सिर्फ 2 से 3 सवालात पूछे और अब आपको जवाब देता हूँ मेरे भाई। देखो, सबसे पहला काम जो है ना, हमने जो है वो जो है ठंड में पानी निकालना ही छोड़ दिया। अब जैसे ठंडी हवाएं चल रही हैं ना, तो हमने उसको लावारिस छोड़ा हुआ है, हमने उसको रात में पानी निकालना छोड़ दिया, ठंडा पानी। सुबह जब आएगा, बच्चा बाहर कूदता है, सबसे पहले पानी पे मुंह मारता है, पानी उसको ठंडा मिलता है, नज़ला ज़ुकाम होता है और वो जो है बीमार के चल, बोलते हैं यार मर गया। भाई किस तरीके से, कुछ वजह तो होगी ना। सबसे मेन वजह यह है कि आपने जो है रात को पानी निकालना, सुबह इस वक्त ठंडा बर्फ़ पानी होता है, रात को पानी निकाल दो। हम जो गलतियां करें, किस तरीके से ब्रीड अच्छी आ सकती है, 7 पॉइंट बताता जाऊंगा। तो भाई रात को पानी निकाल दो और सुबह जो है वो उसको लगा दो। सुबह जो है आप ताज़ा पानी लगाओगे, नीम गर्म पानी हो रहा होता है, आपको जो नॉर्मल पानी होना है अभी आप वो लगा दो। जब पीक सर्दियां हो तो आपने हल्का सा नीम गर्म पानी लगाना है। हमने क्या किया, अब हमने उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ब्रीड नहीं आ रही है। ये मैं आप लिख के रख लो, ये बातें आप कर लो, दोबारा से ब्रीड अच्छी ना आए तो फिर बोलना। अच्छा, दूसरे नंबर पर आता है कि हमने उसको सॉफ्ट फूड ही लगाना छोड़ दिया। हमने क्या किया, हमने लेके जो है ना, चलो न्यू फैंसियर को तो मैं मानता हूँ कि वो बड़े शौक़ से काम कर रहा है और वो इस वक्त नया है तो वो बिल्कुल भरपूर काम कर रहा है। पुरानों की जो ब्रीड ना आने की मेन वजह ये है कि हमने उसको सॉफ्ट फूड ही देना छोड़ दिया। अगर हुआ तो हुआ, थोड़ा बहुत भिगो दी गंदम वगैरह और फिर कभी 11 बजे दे दी, कभी 12। बच्चे सुबह 6 बजे जब रोशनी होती है तो ये परिंदे उठ के अपने दाना खाने के लिए निकलते हैं और फिर अपने बच्चों को भराते हैं। उसको फीडिंग नहीं मिल रही, जो बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं ना, उसको फीड नहीं मिल रही सही तरीके से।
अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप उसको सुबह में सॉफ्ट फूड देंगे वो आपके बर्ड्स को लगेगा, ये मैं आपको बता दूं, सुबह। लेकिन सुबह उठे कौन, अब तो इतने पैसे मिलते नहीं हैं, इतना बर्ड्स के इतनी अर्निंग ही नहीं है कि जो हम सुबह उठ के इसके अंदर मेहनत करें। आप यकीन करो 12 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे इस तरीके से सॉफ्ट फूड लगाता है। भाई देखो, शौकीन जो है ना, वो शौकीन आज भी ज़िंदा है और शौकीन जो है ना अपना काम आज भी कर रहा है, चाहे वो रेट अप हो चाहे डाउन हो। आप यकीन करो, मैं जो हूँ ना, मैं अपनी बात करूँगा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं सुबह जो है ना रात को पानी निकाल देता हूँ और सुबह उनको जो है नॉर्मल पानी जो होता है वो लगा देता हूँ। और सर्दियों में मेरा जो है वो नीम गर्म पानी मैं सुबह लगाता हूँ तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे, जिस टाइम परिंदा जब दाना पानी खाने आता है ना, उसके बाद वो फ़ौरन पानी पीता है। लेकिन आप लोग ये नहीं कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि भाई देखो इस वजह से नहीं आ रही। दूसरे नंबर पे आपको बताया कि भाई सॉफ्ट फूड डालना ही छोड़ दिया, कभी कभी डाल दिया 2 दिन में 1 दिन में, तो भाई बच्चे की वो हेल्थ नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। और जो 4-4 5-5 बच्चे निकालते थे अब वो 1-1 बच्चे पे आ गए हैं। वो वजह यही है कि उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो क्या नाम है, वजह यही कि यार इतना तो काम ही नहीं है, इतनी मेहनत लग रही है। और ये इसमें भी कोई शक नहीं है, मैं मानता हूँ हकीकत है। लेकिन अगर मैंने इसीलिए आपको बताया कि भाई इसको कम कर दो, जो आप नहीं रख सकते ना तो आप उसको कम करोगे लेकिन अच्छा दे दो, कम खिला दो लेकिन अच्छा खिला दो। तो वजह यही है कि भाई आप लोग उसको जो है वो न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं दी जा रही। मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं दे सकते, सस्ता तरीन सॉफ्ट फूड मैं बता रहा हूँ आपको। आप सिर्फ गंदम भिगो के जो है दे दो, और अगर आप फिंचेस है जावा हैं तो उसको आप बॉयल राइस ही दे दो, अगर आप अंडा नहीं मिला सकते तो आप इसको इस पर भी अच्छी पल जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब बात आती है सीड मिक्स की। एक दिन सीड मिक्स डालते हैं, फिर दूसरे दिन जो है वो अगले दिन देखते हैं ख़त्म हो गया, उसके ऊपर टॉपिंग कर देते हैं, फिर उसके ऊपर टॉपिंग करते रहते हैं। तो भाई इस तरीके से जो है वो सीड मिक्स चुन कर मेहनत करके जो है वो खाओ। अच्छा, अब ये है कि उसके अलावा कुछ तो ऐसे करते हैं कि एक दिन डाल दिया, फिर एक दिन गैप देके अगले दिन डाल दिया, तो इस तरीके से जो है वो सीड मिक्स चल गया। सीड मिक्स यकीन करो कि जब उसको न्यूट्रिशन, उसको फीड ही नहीं मिल पा रही बच्चों को, तो वो कैसे भराएगा। अब बच्चे छोटे साइज़ के होंगे, सुकड़े होंगे, जो है कुबड़े टाइप के हो जाते हैं छोटे छोटे, वो चीज़ निकलेगी फिर, जिसको कंडम कहते हैं भाई, इस तरीके से निकलेगी। और फिर जो है वो कुछ मर रहे हैं कुछ जी रहे हैं। तो हकीकत में वजह यही है कि सही तरीके से सीड मिक्स नहीं दे रही यार। सीड मिक्स में क्या कर रहे हैं भाई, रेट कम हो गए हैं, क्या करें, सीड मिक्स में दाना मिला दो, दाने में बाजरा मिला दो मंड के, तो भाई बाजरा भी मंड के मिला दिया। अब बाजरा नहीं खाते। देखो इस वक्त जो है रेट जो है बारीक कंगनी के जो है वो बहुत कम हो चुके हैं, यानी कि 150 रुपये पे आ गई है, पहले तो 300 रुपये थी। मोटी कंगनी भी तकरीबन 150 रुपये है। अगर बाजरे की बात करो तो बाजरा है भाई कम अज़ कम भी, जो अच्छा नॉर्मल फिंच बाजरा है ना, वो भी 115-120 रुपये है। तो 30 रुपये और डाल के जो है आप मोटी बारीक कंगनी मिला के दे दो, यकीन करो ब्रीड अच्छी आएगी। ये जो है ना फिंच हो गई, जावा हो गई, लब्बर्ड, ये सब जो है कंगनी अच्छे शौक से खाते हैं। बाजरे को अगर आपने आदत डालनी है ना, तो देखो वो बाजरा नहीं खाता, जिसकी वजह से वो उसको तोड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को सही नहीं, बच्चों पे देखो फिंच बाजरा कूट के दे दोगे ना खा लेगी, लेकिन बच्चों को सही तरीके से नहीं बढ़ाएगी, ब्रीड नहीं आएगी, ये मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए फिंच हो गई, जावा हो गई, लब्बर्ड, कॉकटेल, कोई भी है ना, बारीक कंगनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अच्छी ब्रीड लेना चाहते हो ना, तो बारीक कंगनी आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कम से कम टॉपिंग करके डालो। और जो है ना बाजरा अगर आपको खिलाने का शौक़ ही है ना, तो मेरे भाई अलग से एक पॉट में लेके रख दो, जिसको खाना होगा ना वो उसमें से खाएगा। और फिर एक टाइम आएगा कि उसकी आदत बन जाएगी, आप उस पर भी जो है ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आपको एक साइड जो है वो सपोर्टिंग मिल जाएगी। हम क्या करते हैं कि हमने उसको जो है, अच्छा चौथे नंबर पे आता है कि भाई हमने तो उसको ग्रीन फूड डालना ही छोड़ दिया, क्योंकि अबे सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, रेट कुछ है नहीं, तो अब क्या करें। तो भाई ग्रीन फूड ही कुछ नहीं कर सकते, तो भाई लूसन डाल दो। अब लूसन के लिए भाई सुबह उठ के कौन जाए, सुबह उठ के हम भाई सुबह नहीं जा सकते, आप शाम के टाइम पे सुबह जो है वो सॉफ्ट फूड दे दो, गंदम भिगो हुआ थोड़ा थोड़ा दे दो, ये बच्चे बहुत अच्छे बढ़ाएंगे, उससे बहुत अच्छे टाइट हो जाएंगे। 24 घंटे गंदम को भिगो और सुबह में दे दो। अच्छा लूसन जो है देखो फर्टिलिटी बेहतरीन है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। एक ग्रीन
फूड है, शौक़ से खाता है बर्ड, उसको आप शाम में दे दो। शाम में जो है अगर आप कुछ नहीं दे सकते, शाम में जो है ना आप लूसन दे दो, वो आपको यकीन करो कि आपके बहुत से मसले इससे हल हो जाएंगे। शाम के टाइम कुछ लोग जब रेट महंगे थे ना तो यकीन करो कि 2-2 टाइम सॉफ्ट फूड लगते थे। आज हमने ना एक टाइम में भी नहीं लगा रहे, और वो भी 2 दिन के बाद दे दिया, 3 दिन के बाद दे दिया। एप्पल विनेगर लोग भूल गए, वरना तो जो गंदम भिगोते थे ना उसके अंदर भी एप्पल विनेगर डाल के देते थे कि ताकि इसके जरासीम मर जाएँ। लेकिन जो है इसको अच्छी तरीके से धोते थे, धोने के बाद जो है उस पर एप्पल विनेगर डालते थे ताकि इसके जरासीम वगैरह जब मर जाएँ उसके बाद धो के अपने बर्ड्स को देते थे। भाई अगर एप्पल विनेगर नहीं देते, आप अच्छी तरीके से 2 से 3 दफ़ा धो के भी इसको चला सकते हैं। अगर हफ्ते में आपने एक दिन एप्पल विनेगर दिया, बहुत अच्छी ब्रीड आएगी, यकीन करो हाजमा बेहतर होगा, मोशन से बचेगा और सारे जो इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेगा, तो आपका बर्ड जो है ना हेल्दी रहेगा। तो जो अंदर की गलाजत है ना वो सब निकल जाएगी इसके अंदर। तो भाई ये सारी ऐसी बातें मैं बता रहा हूँ जो लोग नहीं कर रहे हैं। आप यकीन करो लोगों ने ना शाम में दाना डालना है, खाली पड़ा हुआ होता है, वो कुतर के ना वो उसका पॉट्स खा जाता है। तो इस तरीके से हालात कर दिए जिसकी वजह से ब्रीड नहीं आ रही है। आपने सुबह जो है उठना ही छोड़ दिया, आप जो है 10-11 बजे आके आपने दाना डाल दिया, चल भाई ब्रीड आ जाएगी। तो भाई इस तरीके से ब्रीड नहीं आएगी। हाँ ये मैं आपको बता दूं, न्यू शौकीन है इस वक्त जो बर्ड ले रहा है ना, बड़े दिलो जान से मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो शौकीन है, वो नया आ रहा है, वो कुछ करना चाहता है, जिसकी वजह से वो अपनी हर चीज़ एफर्ट कर रहा है। लौकी भी डालता है तो मीठा कद्दू भी डालता है, तो अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड देता है जो नया ले रहा है। जितने पुराने जो कहते हैं ना कि यार ब्रीड ही नहीं आ रही, अब काम ख़त्म हो गया है, तो यार इसके ऊपर बेसिकली आपका ध्यान ख़त्म हो गया जिसकी वजह से आपके पास ब्रीड नहीं आ रही। अगर आपने अच्छी ब्रीड लेनी है तो आप उसको ध्यान दोगे। एक मैं आपको बात और बता दूं अपने तजुर्बे की, कि जिस भी काम से आप, जिस भी परिंदे से या जिस भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपना कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, किसी बर्ड्स के हवाले से बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ, किसी भी बिज़नेस के हवाले से बात कर रहा हूँ, या इवन के अपने आप पे बात कर लो, अगर आप अपने इस पे किसी भी चीज़ पे ध्यान देना छोड़ दोगे तो यकीन करो कि वो आपको छोड़ देगा। मिसाल देता हूँ आपको, आप कोई भी काम कर रहे हैं उस पर आप जाना छोड़ दें, आप कहें कि भाई कॉल करेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, तो आपके पास कॉल्स आना बंद हो जाएंगी। आप किसी कोई होलसेल का काम कर रहे हैं, आप उसके पास नहीं जाएंगे, आप उससे मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपकी शॉप्स कम होती जाएंगी और आपका जो है काम ख़राब हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं जो हूँ बर्ड्स को खाली दाना डाल दूँगा और जो है अगले दिन ये ब्रीड आ जाएगी और ब्रीड बेच लूँगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिस बर्ड्स को आप हल्का लेंगे ना, चाहे वो फिंच हो, चाहे वो लवबर्ड हो, चाहे वो जावा हो, चाहे डव हो, जिसको आपने हल्का लिया तो यकीन करें कि भाई वो जो है ना वो भी हल्का हो जाएगा, वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। हर चीज़ को बराबर, सफाई करना बिल्कुल छोड़ दिया, स्प्रे करना बिल्कुल छोड़ दिया। चलो ये एक नॉर्मल चीज़ है, चलो भाई सफाई तो कम से कम हफ्ते 10-15 दिन में बंदा एक दफ़ा कर दे, तो ये चीज़ें तो भाई कोई 100-200 दे के जो है ना बाहर से ही बुला के करवा सकता है कि हफ्ते में एक आध दिन जो है वो सफाई करवा ले। खैर हमने बेसिकली जो मकसद था वो बताने का वो था कि हमने अपने बर्ड्स पे ध्यान देना छोड़ दिया, अपने बिज़नेस, अपने कारोबार पे ध्यान देना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है और फिर वो काम नहीं हो पा रहा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।